हाय फ्रेंड, आज अपन स्टार्ट करते हैं संविधान का ये अगला भाग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत है। नंबर ए, राज्यों का संघ। नंबर बी, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य। नंबर सी, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य। ऑप्शन डी, संघीय राज्य। तो आंसर इसका क्या है? आंसर इसका ए है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया है। राज्यों का संघ होगा। संघ शब्द का सुझाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया और इसके दो अर्थ बताएं। नंबर 1, भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी करार का परिणाम नहीं है। राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, संविधान में भारत को निम्न में से किस रूप में दर्शाया गया है? एक संघ राज्य। नंबर बी, अर्ध संघ राज्य। नंबर सी, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का महासंघ। नंबर डी, आंशिक रूप से एकात्मक और आंशिक रूप से संघीय। तो इसका आंसर है एक संघ राज्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है? जनसंख्या, भूमि, सरकार, सेना। तो इसका आंसर डी है। व्याख्या, राज्य एक भौतिक इकाई है। राजनीतिक शास्त्री गवर्नर के अनुसार राज्य के 4 तत्व हैं: भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। निम्न में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व है? संप्रभुता, सरकार, क्षेत्र, उपरोक्त सभी। तो आंसर इसका है सी, उपरोक्त सभी। राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण तत्व नहीं है? जनसंख्या, प्रशासन, संप्रभुता, क्षेत्र। तो आंसर इसका बी है, प्रशासन इसका आंसर नहीं है। निम्न में से कौन सा एक राज्य के अधीन आता है? केवल बाह्य संप्रभुता, केवल आंतरिक संप्रभुता, आंतरिक व बाह्य संप्रभुता, आंतरिक और बाह्य दोनों में से कोई नहीं। आंसर सी इसका है। किसी भी राज्य के लिए संप्रभुता एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसका अर्थ है कि सरकार बाह्य व आंतरिक मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा राज्य संचालित होता है? राजनीतिक दल, पार्टी अध्यक्ष, सरकार, राष्ट्रपति। आंसर इसका सी है। सरकार के माध्यम से राज्य संचालित होते हैं और सरकार के 3 अंग हैं। नंबर 1, विधायिका, कानून का पर निर्माण करने वाली संस्था। नंबर 2, कार्यपालिका, कानून को क्रियान्वित करने वाली संस्था। नंबर 3, पालिका, विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करने वाली संस्था। निम्न में से कौन नए राज्य को संघ में शामिल करता है? राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री, संसद। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वे ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा जिस नवीनतम राज्य को संघ में जोड़ा गया वह सिक्किम राज्य था। नए राज्य बनाना, उसके नाम और सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है? राष्ट्रपति, संसद, चुनाव आयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर इसका भी है। भाग 1 अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है। नंबर 3, नए 3 नाम या सीमाओं में परिवर्तन करके संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, जैसे तेलंगाना।
भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री, संसद। तो इसका आंसर है संसद। थैंक यू।